करने के बाद प्लीज करें कि आप सोशल में देखें कि बड़ा पॉजिटिव साइन है कि अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੀ हुकूमत यही हुकूमत है ਜਿਹੜੀ सिर्फ पेट्रोल घटाती है, आज तक कभी किसी ने घटाया है, वधा ही है हमेशा। इमरान खान साहब के दौर में 1 रुपया कम नहीं हुआ, सिवाय उस वो जो एक टोपी तमाशा करके गया था, टोपी ड्रामा करके 10 रुपया, पीएमएलएन की हुकूमत ही है। मियाँ साहब के दौर में 64 रुपए पे लेके आए थे जब आदमी, तो ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सर अब आपको बड़ी मजे की चीज सुनानी है। दोस्त देख रहे हैं, असद साहब आप हमारे साथ ही हैं? जी मैं साथ सुन रहा हूँ। ये प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी ना आवाज में कुछ इशू है, इतनी मजे की नहीं आती, लेकिन फिर भी हमने को तुक्के से आपकी गल्लें समझी हैं। हो सके तो को अपनी अपनी जी कुर्सी है ना जरा थोड़ी चेंज कर लो, लेकिन मैं तो मैं इस यूज कर रहा हूँ तो ये अच्छी हो सकती है, इससे अच्छी नहीं हो सकती। नहीं मैं क्या शायद छत ते सिग्नल ज्यादा आने हुण, मैं तो एवं क्या ही है ना, मतलब रज के बिरयानी खाधी वो बंदे की आवाज नहीं निकलती। ये सुने, ये क्लिप सुने, जरा क्लिप सुने प्लीज। अब आ जाए जल्दी, बिरयानी रेडी है। इस आवाम को क्यों नहीं बताते कि हमारे साथ क्या क्या किया गया और किसने क्या क्या किया उनके साथ। ये आज की स्पेस है, इसमें एक सवाल था, उसका जवाब सुने इमरान खान का। जब आप किसी को कहते हैं ना कि मेरे ख्याल में कि ये जिम्मेदार थे या इन्होंने गद्दारी की, तो आगे से क्या जवाब देंगे? हमने तो नहीं की, इन्होंने, वो आगे से कहेंगे इनका कसूर है। पॉइंट ये है कि ये जो चीजें हैं, मुझे तो पता है क्या हुआ। मेरे से अगर कोई पूछेगा, अगर, और जो होना चाहिए इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, एक कमीशन बैठनी चाहिए, कमीशन में फिर जाके मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, फिर वो कमीशन का काम है दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ले, फिर कमीशन का काम है तहकीकात इंडिपेंडेंटली करें, और फिर वो पहुंचे जो सच है। अगर मैं इस वक्त बैठ के हो गया तो ये एलिगेशंस होंगी, क्योंकि साबित अगला मैं तो कहूंगा कि इसने फलाने ने ये किया, वो कहेगा कि मैंने नहीं किया। सिर्फ एक चीज है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो है साइफर। वो जो लेटर है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एम्बेसडर असद मजीद ने वेरीफाई किया कि डोनाल्ड लू ने आके धमकी दी कि इमरान खान को हटाओ। अब ये तो फैक्ट है। इसके आगे कौन से प्लेयर्स थे? अमेरिकन एम्बेसी से पूछना चाहिए कि आपका क्या काम था कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस को बुला के और आप उनसे नो कॉन्फिडेंस का पूछ रहे हैं, और कई महीने पहले, नो कॉन्फिडेंस से कई महीने पहले। इसका मतलब वो साजिश में मुलव्विस थे। कहीं दुनिया की एम्बेसी की करती है कि पार्टी के पता चलवाएं कि कौन से मेंबर्स खुश नहीं है, बैक बेंचर्स है जिनको वजारतें नहीं मिली, वो नहीं खुश होते। मुसीबत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये है कि जो वजीर नहीं बनता ना, वो बैक बेंचर बन के वो सारे इंतजार करता है कि मुझे भी वजीर बनना चाहिए। तो ये उनको बुला रहे थे जो खुश नहीं थे, और उनको जाके एम्बेसी बुला रही है लोगों को। इनका क्या काम है? फिर इत्तेहादियों को उससे मिल रही है जाके, फिर बार बार इन ऑपोजिशन मेंबर से मिल रही है। कौन सी दुनिया के अंदर एम्बेसी का ये काम है? एम्बेसी तो काम है सिर्फ अब पूछना, फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशंस और पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करना। उनका काम है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करना, और वो कि हुकूमत को गिराने के लिए साजिश है, नो कॉन्फिडेंस। सो जब इंक्वायरी होगी ये चीजें सामने आएंगी। सबसे बड़ी चीज सामने आएगी कि डोनाल्ड लू किसको झूठ बोल रहे हैं सर, ऐसे ही अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा पागल समझते हैं सबको, वो ये होता है कि अपने बोले हुए झूठ पे यकीन कर ले इंसान। हाँ, ये वही है, वही हो जाता है ब्लैकमेल। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि थोड़ी देर पहले जो राजा साहब ने कहा ना कि एक बंदा डॉक्टर होके पीटीआई बोर्ड का तो अंदाजा लगा लें कि ये वाहिद जमात है जिसने पढ़े लिखे को बेवकूफ बनाया। बस इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। ओ सर, हमारा पढ़ा लिखा भी नकल मार के जब डॉक्टर बनता है ना, यकीन करें अल्लाह की कसम, आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी नकल जो है ना इस फील्ड के अंदर है। मैं आप बता नहीं सकता, वरना सब लड़ाई करेंगे मुझसे। हमारे फैमिली में भी ऐसे लोग हैं, वो कहेंगे सारे डॉक्टर बदनाम होते हैं। ये सब लोग डॉक्टर की पास जाना छोड़ देंगे। हाँ नहीं, वो तंग करते हैं फिर ना। फैमिली आपको पता है बड़ी सीरियस हो जाती है इमरान खान के मामले में। ये खान साहब जो बातें कर रहा है, देखें इसको इस बात का नहीं पता, शर्म नहीं आ रही इन्हें कि इसी की चोरियां, इसी की मनी लॉन्ड्रिंग को बताने के लिए अमेरिकन ने एक्टिवेट होके के गवर्नमेंट को बताया कि ये बंदा यहां कर क्या रहा है। ये इसी की चोरियां बता रहे थे वो इनको कि भाई ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी है कि तुम्हारे स्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग और इमरान खान इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं।
भाई अमेरिकन पाकिस्तान के एलाइज हैं, वो इंडिया से, चाइना से, रशिया से, बहुत सारे उनके अपने मफादात हैं पाकिस्तान के साथ, साझे मफादात हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, जैसे ये गल्फ का जो वाटर्स का जो एग्जिट है, उसके अंदर अमेरिकन नेवी और पाकिस्तान नेवी की एक अंडरस्टैंडिंग है आपस में, और यहाँ कोई ईरान कोई मुहिम जोई करेगा तो वो पाकिस्तान को बताएंगे कि नहीं बताएंगे। इसी तरह खान साहब ये झूठ बोल रहे हैं और ये पठानों को एड्रेस कर रहे हैं एंटी अमेरिका। याद रखना मेरी बात कि खान का मुखातिब अक्सर पठान नौजवान होता है जिसको अल्लाह और अमेरिका, अल्लाह के हक में और अमेरिका की मुखालिफत में जान देने पर आप तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। और पंजाब में भी पठान परस्त पंजाबी हैं बहुत बड़ी तादाद में, जो अपने पंजाबियों को बुरा भला कह देंगे, कहेंगे जी चोर ने जी है जिन्हें, वो दूर के ढोल सुहाने हैं जो इनका मुल्क तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। खान का मुखातिब भी ये अमेरिका की बुराई करने के अंदर वो तालिबान माइंडसेट के नौजवान होते हैं। वरना पंजाब के अंदर साउथ पंजाब वालों को क्या लगी, साउथ पंजाब वाले तो कहेंगे अमेरिका को आने दो यार, अल्लाह के बंदो, उनके पास पैसा बहुत है, तुम तो हमें कुछ देते नहीं हो। और ये सेंटीमेंट को ये झूठ बोल रहा है, ये हमेशा से झूठ बोलता रहा है। ये जहां खाता है फिर उसी की बुराई जरूर करता है, ये हमेशा इसका आदत रहा है। इसके साथ एक बंदा मिलेगा, इसको बैठ के कहेगा खान साहब देखें इस तरह करती हैं, इस तरह करती हैं, मेरे पास 5 मिलियन है, आप लोग 2 मिलियन लगाएं, 5 मिलियन मैं लगाता हूं, पाकिस्तान में ऐसा कर लेंगे। वो उठ के जाएगा, ये पीछे से उसकी माँ बहन एक कर देगा। ये इसीलिए हम इसको पसंद नहीं करते थे। लोग कहते थे यार आप लोग यंग लोग हो और इमरान खान के खिलाफ बातें। एक सरदार मुझे कहता है इंडियन, कहता पहला बंदा देखा यार जो इमरान खान के खिलाफ है। अब वो मुझे ढूंढता फिरता बाजार में आ गया, कहता यार तू बंदा वैसे बड़ा सही है कि तू ही एक बंदा सी कहता सी इमरान ठीक नहीं, हुण तो सानू लग रहा है इमरान ठीक नहीं। ये आपने जो अभी कहा ना कि पठानों को टारगेट करता है, ये आप मेरे ख्याल है वो पहले दूसरे चौथे पठान है जिनको इसने हिम्मत और हौसला दिया था कि हम लोग आपके हाथों इस्तेमाल हो जाएंगे। शुरू में आप हुए हैं, अब वो पक्का हो गया, पठानों के बच्चे ढूंढ लेता है, तो आप भी तो इस्तेमाल हुए हैं ना सर। सर हम हॉस्पिटल में थे ना कि नेकी का काम है और इंसानियत की फलाह और बहबूद का काम है, और इसकी डिमांड है कि यार मुझे तालियां बजाते रहो, तो हम उसमें साथ थे। मगर जब इसने पार्टी बनाई 96 में, ये इसने यहाँ आकर और जो गंदे तरीन लोग, जो गलीज बंदे, 2 नंबरी फ्रॉडिये गैम्बलर्स को जमा किया, हमने कहा खान साहब ये आदमी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये तो इसने दूसरे दिन उसी को केक खिला रहा होता था। एक बड़ी मजे की बात है, जिस बंदे का हम कहते थे कि सर ये क्रेडिट कार्ड का फ्रॉडी है, ये बंदा मेडिकेयर का फ्रॉडी है, इसने फलां इमिग्रेशन के केसेस में फ्रॉड करता है, लोगों के पैसे खाए हैं, उसको इमरान खान पास बिठा के केक खिलाता था। तो फिर हमने सोचा ये क्यों, ये बुरे लोगों को क्यों जमा कर रहा है, और अच्छे लोग, अच्छे डॉक्टर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, उनको नाराज कर देता था। नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो मतलब उनको ये इस किस्म की चीजें देते हैं। मैं अगर क्योंकि मेरे पास जो इसमें से ना एक चीज जो मैंने अभी आपको सुनाई, अर्शद साहब आप कमेंट करना चाहते हैं इस पे, इमरान खान साहब की इस पे भी? जी मैं थोड़ा सा बस ये करना चाह रहा था, देखिए जो इनकी जो जमाते अहमदी है ना, जिसका ये मेन कारिंदा है, उसका भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें कि हेल्पिंग डेस्क देखें, उनके हेल्पिंग के प्रोग्राम्स देखें, फंड कलेक्शन देखें, मैं मिर्जइयों की बात कर रहा हूँ, एक्सीलेंट होते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जो अगर आपको कोई हेल्प करता हुआ नजर आएगा ना, वो बेहतरीन तरीके से मिर्जई नजर आएंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लोग, उनकी आखिरत भी तबाह हो जाएगी और उनकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी। उनका ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे पास मनूसत क्या पड़ रही है, और फिर उसको सेटल करने के लिए एक नई टीम आ जाएगी। लेकिन जो मेन उसके करिंदे हैं, जो शैतान है, जो लंदन में बैठ के इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, या उनका कुछ पार्ट जो है ना जर्मनी के अंदर है, जैसे फ्री मैसनरीज और इल्यूमिनाटीज 2 जगह पे हैं, ये भी एग्जैक्टली वहीं पे हैं 2 जगह। थर्डली इनका जो सेंटर है वो आपको तलाबीब में नजर आएगा, इस्राइल में भी है जी। जो इसको फंडिंग की ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जो इसकी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तलाबीब से होती है, क्योंकि ये एक्सपर्टीज वहां से दी जाती हैं। आप ये उसका नुमाइंदा देख लें, और पीटीआई की सेम जो है ना तरबियत और मामलात वहां पे नजर आएंगे। यानी कि ये एक जो इसके नजदीक होगा, जो ऑनेस्ट होगा, उसको बेहतरीन ख्वाब नजर आएगा और वो तबाह हो जाएगा। और जो शैतान होगा, जिसके पास फंड्स होंगे, जिसके पास मैं उन तरीके कार का जहां से पैसा आता है,
वो उनके नजदीक नजर आएंगे, इसलिए कि वो फंड उनसे कलेक्ट करके और वो इस्तेमाल करता है, उनको मुआशरे में इज्जत दिलाता है। बिल्कुल ठीक है। जो और संदेला बाय साहब करके दूसरी बात यह है कि हम जो बाहर वाले हैं ना, हम कुछ भी कर लें, कैसे भी एक अकायद रख लें, हम इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते। बस बिल्कुल ठीक है, एग्री कर रहा हूँ। अगला कोई क्लिप जो मैं कुछ भी हो जाए, मैं आपसे हमें एग्री हमसे करता हूँ, कोई कुछ भी आदमी हो। हाँ, इस्लाम के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ हमसे वो कुछ नहीं करवा सकता। हमारी यहाँ ओवरसीज की अक्सरियत ऐसी है, अलबत्ता चंद ऐसे हैं कि जो इन्हीं दोनों चीजों को हिट करने के लिए अपने आप को बेच देंगे। बिल्कुल ठीक है। संजीला साहब, मुख्तसरन अगर आप इसके अंदर ये ऐड कर दें कि क्या जो सूरत हाल चल रही है, चलें कल का इलेक्शन छोड़ के, क्या इमरान खान को फ्री छोड़ना? सर मैं आपको इस पे बात करेंगे, बट जो वेरी इंपॉर्टेंट था ना, वो असद साहब ने क्योंकि इस पे कमेंट नहीं किया, लेकिन अगला क्लिप लेकर मैं आपको बताऊं, उसमें एक बहुत बड़ी नहीं, मैं तू मैनू याद है, मेरा भरा मैनू पता है, तू क्यों बेफिक्र हो, फिक्र तू मेरे दिल दिमाग मेरिया वखियां दे विच रहना है, परेशान नहीं ने बिरयानी खाई है आज, मुझे पता है आवाज का इशू है। नहीं, अब आवाज का इशू है, लेकिन ये वाला क्लिप सुन लो और उसके बाद आपसे ही कमेंट लेके आगे चलेंगे। सुन लो क्लिप जरा क्या कह रहे हैं। हाँ साहब, बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी हमें, अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी हमें, अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। अजाब से गुजरे हम, और ऐसे हुकूमत में इस्लाहत आप नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब तक आपके पास बड़ी मेजॉरिटी ना हो, आप बड़े फैसले नहीं कर सकते। सर सुन ले, वो कह रहे हैं कि हम एजेंसियों को कहते थे, वो बंदे लेके आते थे बिल पास करवाने के लिए। हमारी अंदाजा करें, ये वो बात है जब हम चीखते थे, चलाते थे, तो कहते थे कि नहीं आपे आंदे ने गाली को नहीं। वो बंदा खुद कह रहा है, ये अभी लाइव स्पेस में मैंने खुद सुना और मैंने ये रिकॉर्ड भी किया लाइव स्पेस से, तो मैंने ये दोनों क्लिप निकाले लाइव स्पेस से। मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रहा है यार, ये बंदा पागल तो नहीं, इस वक्त नशे में इतना ही टून बैठा हुआ है कि ये कह रहा है कि हमारे, फिर हम एजेंसियों से कहते थे, एजेंसियों से कहता है एजेंसियों बंदा लेके। अच्छा साहब, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस वन। सर आप इनकी एक खिताब सुन लें, खान साहब का कन्वेंशन, जो उन्होंने कन्वेंशन में जनरल बाजवा की कसीदे पे थे। जी और उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी कितनी मात अंजाम दी हमारे लिए, हमें पैसे करके दिए, कराची में बचाया, कराची डूबने से बचाया। उन्होंने हमारे कितने मुलाकात थे जो जनरल बाजवा ने हमारे हल किए। तो ये यार, इस तो दुनिया की हर चीज का पता है ना। मतलब वो जैसे था ना मुस्तफा चौधरी का, उसका कि अगर आप कभी कनाडा भी नहीं गए ना, तो ये कहेगा यार कनाडा में एक लस्सी वाला बड़ा मशहूर है, कभी लस्सी पी है। आपको तो नहीं पता ना कि कनाडा में कौन सी लस्सी वाला है, बस वो आपको बस घेरेगा। मतलब इस शख्स को दुनिया की हर चीज का पता है। और बेवकूफ बनाने के लिए यही होता है ना कि आप 4 किताबें पढ़ लो, 6-7 यूट्यूब पे क्लिप देख लो, और आप एक सेलिब्रिटी हो दुनिया की, तो आप जाके किसी जलसे में जाके बात कर दो, तो नीचे जो बिल्कुल बेवकूफ किस्म के, फुदू किस्म के, वो कहेंगे, तालियां में जाके बोलेंगे वाह खान साहब क्या गल की थी तुसी। तो यार हम, अब को पता है कि हम लोग कभी भी किसी से इंप्रेस होने वाली नेचर ही नहीं है हमारी, कि यार किसी के सामने के उसकी 4 बातें सुन के यार हम तालियां बजाए कहते हैं यार क्या बंदा है यार। तो वो नेचर ही हमारी, हम लोग इससे इंप्रेस नहीं होते। और जो किस्म के होते हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम, बिल्ट इन प्रॉब्लम ये होती है कि 4 बातें उनको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, तो वो पागल दीवाने हो जाते हैं। कर ले बंदा, थोड़ा सा सोच ले, समझ ले बंदा बात क्या कर रहा है, उसके कॉल और फेल में कितना तजाद है। लेकिन ये चीज भी नहीं हमारी कौम देखती। मजे की बात ये कि मैं खड़ा हूँ, हमने घर है और उस झंडा लगा हुआ है, एवं यहाँ के मैंने कुट लग पैना यार, ये हमारे लीडर की, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके घर झंडा लगा हुआ पीटीआई का, तो वो कितना बड़ा फैन होगा। और सेकेंडली ये जो अमेरिकी साजिश वाली बात है, जो भी थोड़ी देर पहले आपने मैं कमेंट करना चाह रहा था सर, वो ये कमेंट है कि ये जो अमेरिकी साजिश वाला बयानी है ना, ये ज़िमनी इंतखाब के बाद खुद ब खुद दफन हो जाएगा। इसके ऊपर कोशिश, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलमोस्ट इसको जितना डेंट डालना था वो डेंट डाल दिया। बाकी जितने भी पर हो चुके हैं, जितने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से लेके, और जिस तरीके से ये सोशल मीडिया भी बयानियां पिटता जा रहा है, इसका जो आखिरी जैसे कार्य करते हैं ना, संसार होगा, या इसकी जो, इसको जो चिता को आग लगी अमेरिकी साजिश की, वो